अभी आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का रचना मैंने नहीं लिखवाया था, बोला गया था कि आप लोग खुद से लिख लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से लिख लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे और सुनेंगे आप लोग और खुद से अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ भी लेंगे। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 45 डिग्री एवं एंगल A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। रचना का औचित्य भी दीजिए। देखिए 4/3 गुनी, 3/4 गुनी, 5/7 गुनी, ये अब मैटर नहीं रह गया है। ये आप लोग सीख चुके हैं कैसे करना है। बस मैटर अब इतना सा यहाँ पर रह गया है कि जो कह रहा है कि BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री, इन सभी को कैसे बनाया जाए। बाकी आगे का स्टेप जब अगर एक त्रिभुज की हम रचना कर लेंगे तो उसके 2/3, 3/4, 4/3, 5/7 ये सब करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम बड़े ध्यान से बताएंगे और आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या है नाम इसका? BC नाम है इसका। मेन जरूरी काम क्या है कि आपको यह समझना कि कौन सा एंगल कब बनेगा। तो एंगल B 45 डिग्री है, वो बन जाएगा। चलो भाई, B 45 डिग्री बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? ऐसे आप करोगे, एक बार 60 डिग्री, एक बार 120 डिग्री, फिर 60 डिग्री से एक कट ऊपर और फिर 120 डिग्री से एक कट ऊपर। दोनों कट को क्या करोगे? डॉटेड से मैच कर दोगे। डॉटेड से क्या कर दोगे? मैच कर दोगे। मैच करने के बाद जितना मर्जी पटा लो, कम बेसी कर लो, जितना आपको आसान लग रहा है उतना कर लो। फिर इस पॉइंट से ध्यान से देखो, ना 60 और ना 120, ये 60 है, ये 120 है। ठीक है, यहाँ पर जो 90 क्रॉस करेगा ना फर्स्ट चाप को, जो 90 पहली चाप को क्रॉस करेगा, उस बिंदु पर रख करके जितना मर्जी खोल लो, लेकिन बाद में फिर उसको कम बेसी मत करना। यहाँ से इधर एक चाप काटेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर जाना चाहिए। आप लोग पास प्रकार होगा ना, आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर सही है और सही है। यहाँ से एक बार ऐसे लिया, फिर बिना उसको हिला डुलाए एक बार कट करा, 60 डिग्री हुआ। फिर दूसरी बार कट करा, 120 डिग्री होगा। उसके बाद 120 और 60 दोनों ही जगह से एक समान चाप पर दो चाप लिया, जो दूसरे को जिस बिंदु पर काटा वहां से मिला दिया, तो 90 डिग्री कोण का निर्माण हो गया। उसके बाद 90 डिग्री फर्स्ट चाप को जहां पर काटेगा वहां से एक पॉइंट लो ऐसे, और यहां से इस पॉइंट को काट दो। ये हो गया आपको 45 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं सर। ये कहाँ है ये मालूम नहीं है। पिछले प्रश्न की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह अगर दिया रहता कि ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 4 सेंटीमीटर, जितना भी दिया रहता तो फर्स्ट हम लोग माप करके और ए पर 105 डिग्री कोण का निर्माण कर देते। लेकिन यहाँ पर ए का पता ही नहीं है कि इस लाइन पर, इसी लाइन पर ए है, लेकिन इस लाइन पर ए कहाँ है, ए पॉइंट कहाँ है, इस पर ये बात का मालूम नहीं है। इसलिए ए 105 डिग्री हम लोग बनाएंगे नहीं। हम लोग दिमाग लगाएंगे कि कोई भी त्रिभुज 180 डिग्री की होती है, तो एक कोण 105 कह दिया, एक 45 कह दिया, तो फिर जो C है वो कितना होगा? इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो आप पाओगे कि C कितना आ रहा है? 30 डिग्री। C कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। C कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर प्रकार के माध्यम से एक आप इस प्रकार से लोगे चाप, फिर उसके बाद 60, 120 की जरूरत नहीं है, 60 और 60 को लेने के बाद फिर इस 60 पर पॉइंट पर ले जा करके और एक चाप लोगे। क्या करोगे? एक चाप लोगे ऐसे, फिर यहाँ पर लाओगे बिना कुछ कम बेसी किए, और यहाँ पर लाओगे 0 पॉइंट पर, यहाँ पर ला करके इसको क्रॉस कर दोगे। क्रॉस करने के बाद आप इसको सीधा क्या कर दोगे? मिला दोगे। यहाँ से वैसे ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे मिलाते हैं ऐसे। ठीक है, ये कितना बन गया?
आपको 30 डिग्री बन गया। यहाँ पर कितना बना था 45 डिग्री। तो अब सोचो और बताओ कि जब एक 30 है दूसरा 45 है तो एक कितना बच गया होगा। सोचो, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा के देख लो तो आपको ए निकल के आ जाएगा 105। ए निकल के आ जाएगा 105। कोई दिक्कत? तो बिना कुछ सोचे समझे भरोसा करते हुए हम पर और मैथ पर 105 यहाँ पर लिख देंगे और इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे ए। इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे ए। क्या नाम दे देंगे ए। अब आपको कहा गया है कि इनकी संगत भुजाओं के 4/3 गुणी बनाना है। इसको तो पहले फिर से हम लोग एक बार और समझेंगे। BC 7 सेंटीमीटर, फिर बी पॉइंट से 45 डिग्री कोण का निर्माण किया और दिमाग लगाया कि ए पॉइंट कुछ मालूम नहीं है कि इस पर कहाँ है, तो सी को हम लोगों ने पता लगाया कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो सी पर 30 डिग्री बनाकर एक रेखा खींचा, जिस बिंदु पर उसको काटा वहीं पर 105 डिग्री का निर्माण हो गया, क्योंकि त्रिभुज 180 डिग्री से अधिक का नहीं होता है और कम का भी नहीं होता है। क्लियर? बी पॉइंट से न्यून कोण पर एक लाइन खींचा। हमको कहा गया 4/3, अधिक क्या है 4, इसको 4 बराबर भागों में हम लोगों ने बांट दिया। 4 बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। ये क्या है x, नाम क्या है b1 b2 b3 और दिस इज b4। हर से हम लोग मिलाते हैं अंतिम पॉइंट को, तो हर में क्या है 3, तो b3 से क्या कर देंगे c को मिला देंगे पहले की तरह, थोड़ा फास्ट चलते हैं। फिर b3 से एक चाप ऐसे लेंगे और बिना उसको कम से किए b4 यानी कि अंश से एक चाप ले लेंगे। ठीक है, इसको मापेंगे और ऐसे करके क्रॉस कर देंगे और क्रॉस करने के बाद इसको इस प्रकार से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। सीधा स्केल से माध्यम से खींचेंगे आप, ऐसे एक रेखा खींच देंगे, कोई दिक्कत। फिर BC को आगे की ओर बढ़ाएंगे और जहाँ पर कटेगा स्केल के माध्यम से, ऐसा नहीं कि फ्री हैंड में मिला दिया। फ्री हैंड करने का मतलब है कि बस ऐसे पेंसिल या पेन उठाया और खींच दिया, ऐसा नहीं, स्केल के माध्यम से बढ़ा दिया। इसका नाम क्या दे दिया C डैश। जो अधिक हो रहा है उसको इरेज कर लेंगे क्योंकि पेंसिल से बनाते हैं। क्लियर है? उसके बाद C पॉइंट पर आएंगे, इस प्रकार से कट लगाएंगे और बिना उसको कम बेसी के यहाँ पर भी कट लगाएंगे, इसको मेजर करेंगे और इसको मेजर करने के बाद यहाँ पर ऐसे खींच देंगे। क्लियर है? मतलब आर्क से उसको काट देंगे और काटने के बाद C डैश से क्या करेंगे, एक रेखा को ऐसे खींच देंगे। C डैश से क्या करेंगे, एक रेखा को ऐसे खींच देंगे और बढ़ाई गई ये बी को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा A डैश। क्या हो जाएगा A डैश। चलो यहाँ पर भी इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, त्रिभुज ABC जिसमें BC 7 सेंटीमीटर था, कोण B 45 डिग्री था, कोण 105 डिग्री था और C को हम लोगों ने निकाला था 30 डिग्री। उसकी संगत भुजाओं के 4/3 एक अन्य त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना कर दिया। क्लियर है? इसका भी रचना खुद से आप लोग लिखेंगे। थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ। कैसे शुरुआत करेंगे कि रचना के चरण, फर्स्ट पॉइंट BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु B पर डायरेक्टली थोड़ा सा देखिए, कभी कभी ना रचना के चरण को आप स्टेप्स को काट सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना भी हर एक पॉइंट को कर रहे हैं हर एक पॉइंट को लिखते चले जाएंगे, फिर तो 20-25 पॉइंट चले जाएंगे। तो पहले क्या मैंने कहा कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, फिर आप क्या करेंगे कि प्रकाल और पेंसिल के माध्यम से आप नाम भी दे सकते हो, प्रकाल और पेंसिल के माध्यम से आप नाम भी दे सकते हो, अन्यथा डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि बिंदु B पर 45 डिग्री कोण का निर्माण किया और एक रेखा खींचा। बिंदु B से 45 डिग्री पर एक रेखा खींचा। फिर आप आएंगे बिंदु C से एक रेखा, बिंदु C से एक अन्य रेखा 30 डिग्री पर खींचा, जो पहले खींची गई रेखा को बिंदु A पर काटती है। इस प्रकार एंगल A बराबर 105 डिग्री। इस प्रकार एंगल A बराबर 105 डिग्री। कोई दिक्कत? उसके बाद बिंदु B से न्यून कोण पर एक रेखा BX खींचा, उसे 4 बराबर भागों में B1 B2 B3 और B4 में विभाजित किया। B3 से C को मिलाया, B4 से B3C के समांतर एक अन्य रेखा B4C डैश खींचा, जो बढ़ाई गई BC को C डैश पर काटती है। C डैश से बिंदु C डैश से एक रेखा
ए डैश सी डैश खींचा जो AC के समांतर है, जो AC के समांतर है एवं बढ़ाई गई AB को A डैश पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज ABC जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 45 डिग्री, एंगल A बराबर 105 डिग्री के समरूप उसके 4/3 एक अन्य त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना किया। क्लियर है? क्लियर है।